श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर महादेव जय महाकाल। कैसे हैं आप सभी लोग? देखिए, आप सभी को पता है कि 6 जून 2024 को पड़ रहा है वट सावित्री व्रत, जिसे बड़ अमावस्या के भी नाम से जाना जाता है। और ये वही बड़ अमावस्या है जिस दिन पड़ रही है शनि जयंती का भी दिन। मात्र एक मुट्ठी पीले चावल से आपको वटकेश्वर महादेव का उपाय करना है। अगर आपके जीवन से आप चाहते हो कि धन की समस्या हमेशा के लिए खत्म हो जाए, जितना भी कर्जा है वो सारा का सारा चुकता हो जाए, अगर आपके कोई हृदय की बात, कोई मनोवांछित फल की कामना पूरी नहीं हो रही है, तो वट सावित्री व्रत यानी कि बड़ अमावस्या के दिन इस उपाय को करना बिल्कुल मत भूलिएगा। पूज्य गुरु जी की कथा से सुन करके और समझ करके पूरे उपाय को बड़े ही आसान भाषा में आपको बताऊंगा। परंतु उससे पहले आप सबसे एक छोटी सी प्रार्थना कि जो लोग पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक करके देवादिदेव महादेव जी का कोई सा भी प्यारा नाम कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलिएगा। इस पूरे वीडियो में हम 3 महा उपायों के बारे में बात करेंगे जो कि आपकी अलग अलग कामना पूर्ति के लिए सिद्ध होंगे, तो ध्यान से सुनते चले जाना, समझने की कोशिश करना। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं पहले वाले उपाय की। पहला वाला उपाय किन लोगों को करना है वो चीज ध्यान से सुनेगा। पूज्य गुरु जी ने यहाँ पर कहा कि अगर आपके पास में कर्जा या लोन इतना हो चुका है कि चुकता हो ही नहीं रहा है, गरीबी की जिंदगी जी रहे हो, है ना, सब कुछ करके भी फिर मूल चुकता ही नहीं हो रहा है, तो चाहे कितना भी बड़ा कर्जा क्यों ना हो, चुकेगा जरूर। चाहे कहीं से भी धन आएगा, लेकिन आएगा जरूर। इस छोटे से उपाय को आपको करना है, धन भी आएगा, कर्जा भी चुकेगा, यहां तक कहा कि अगर किराया तक देने के पैसे नहीं है ना, तो वो भी चुकता हो जाएगा इस छोटे से उपाय के साथ में। इस दिन आपको ये वाला उपाय करना है। देखिए, आपको क्या करना होगा, एक लेना है आपको इस तरीके से कलश। कलश कौन सा लोगे? तांबे का कलश। इस चीज का ख्याल रखना, और इसके अंदर आपको अपने घर का शुद्ध जल भरना होगा। लेकिन उससे पहले जो पूज्य गुरुजी ने कहा था, आपको एक मुट्ठी क्या लेने होंगी? चावल। ठीक है, मात्र एक मुट्ठी आपको चावल लेने हैं, चाहे टूटे हुए हो, कनी हो, कोई दिक्कत नहीं है। इन चावलों को आपको जल के अंदर गला लेना है, फुला लेना है ना। 2 से 3 घंटे तक आपको इसे गले रहने देना है। जब ये पूरे अच्छे से गल जाएं, गलने के बाद इसे आपको पीस लेना है। ठीक है, इसका पेस्ट बना लेना है, और इसका पेस्ट बना करके इस कलश के अंदर आपको डाल देना है। ठीक है, डाल दोगे, और जितनी भी खाली रहे उसको आपको अपने घर के शुद्ध जल से भरना है। ठीक है, इतना सा काम करोगे। इतना करने के पश्चात एक चुटकी लेनी होगी आपको हल्दी। इस चीज का ख्याल रखना, एक चुटकी लेनी होगी आपको हल्दी, और उस हल्दी को अपने धन की कामना करते हुए इस कलश के अंदर उस एक चुटकी हल्दी को भी आपको डाल देना है। ये सब कुछ कर दोगे, ये वाला जो कलश तैयार हुआ है, इसी कलश को लेकर के आपके आसपास जहां कहीं पर भी वट वृक्ष हो, बर का पेड़ हो, अगर बर का पेड़ आपके आसपास में नहीं है, आपके परिवार की स्त्री ने, महिला ने, माँ ने, बेटी ने, जिस किसी ने भी वट वृक्ष की पूजा अपने गमले में इसकी पिंडी को लगा कर देखती है ना, उसके नीचे भी आप इस उपाय को कर सकते हो। परंतु अच्छा यही रहेगा, आप वट वृक्ष के नीचे जाकर के उस पूरे कलश को लेकर के जाना, और वटकेश्वर महादेव के नाम से, यहां लिख देता हूं, वटकेश्वर महादेव के नाम से उस पूरे जल को आप हो इसकी जड़ों में सींच देना है। ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम पंचाक्षरी मंत्र या शराक्षरी मंत्र का स्मरण करते हुए। पूज्य गुरुजी ने जो इसका नियम बताया, अभी उपाय खत्म नहीं हुआ है, नियम यह बताया है, या तो आप एक बड़ अमावस्या यानी कि वट सावित्री व्रत के दिन कर लीजिए, या फिर 5 सोमवार लगातार आप इस उपाय को कर लेना। ठीक है, अगर आप वट सावित्री व्रत के दिन कर रहे तो एक ही बार आप उपाय करना है। इस उपाय को करने के पश्चात जब आप इस जल को समर्पित कर देंगे, एक छोटा सा जड़ का टुकड़ा आपको यहां से उठा करके किसी भी नान कपड़े के अंदर इसे डाल करके अपने साथ या तो तले में पहन लो, पर्स में रख लो, कहीं पर भी रख लेना। ये जब तक आपके साथ में रहेगा, कहीं से भी धन आएगा जरूर। पर अगर आप 5 सोमवार का नियम बनाते हो, तो 5वें सोमवार जब आप इस जल को समर्पित करने जाओगे, तब आपको एक जड़ का टुकड़ा इसी तरीके से उठा करके लेकर के आना है, और लाल कपड़े के अंदर रख करके अपने साथ में रख लेना। चाहे कहीं से भी धन आएगा, धन भी आएगा, आपका बड़े से बड़ा कर्जा भी चुकता होगा।
पूज्य गुरु जी को बहुत ही अद्भुत और अच्छा उपाय जरूर कीजिएगा। पूज्य गुरु जी ने कहा कि जब तक ये टुकड़ा आपके पास में रहेगा ना, ये लक्ष्मी को पकड़ करके आपके पास में लाएगा। अब बात कर लेते हैं दूसरे वाले उपाय की। दूसरा वाला उपाय किन लोगों को करना है वो चीज़ ध्यान से सुनिएगा, और ये आपका सबसे ज़्यादा खास उपाय होने वाला है कि अगर आपकी कोई मनोकामना, कोई हृदय की बात पूरी होने का नाम नहीं ले रही है ना, कोई इच्छा है, आपके परिवार के किसी भी व्यक्ति की कोई इच्छा है, तो जिस वट वृक्ष की आपके घर की स्त्री ने पूजा करी है, चाहे तो किसी भी बर के पेड़ की पूजा करी है या फिर आपके घर में किसी भी गमले में ला करके उस वट वृक्ष की पिंडी की पूजा की है, वहां पर आपको ये वाला उपाय करना है। आपको लेना होगा 1 बर का पत्ता। ठीक है, 1 बर का पत्ता इस तरीके से लेना है। 1 चुटकी लेने होंगे काले तिल। ध्यान से सुनते चले जाना, इससे अचूक उपाय बड़ा आवश्यक हो नहीं सकता। 1 चुटकी काले तिल लेने हैं और 1 चुटकी ही लेनी होगी आपको हल्दी। ठीक है, इस तरीके से जो पिसी हुई हल्दी होती है, इस तरीके से पिसी हुई हल्दी ले लेना। अब आपको क्या करना है, जिस जगह पर आपकी धरती स्त्री, माता, बहन, बेटी या आपकी पत्नी ने पूजा करी है, उसी जगह पर आपको जाना है। इस बड़ के पत्ते के ऊपर आपको जो आपने लिया हुआ है हल्दी, उस हल्दी से एक स्वस्तिक का निर्माण करना है। शायद आपको दिख नहीं रहा होगा, मैं हाइलाइटर से बना रहा हूँ। आपको इस तरीके से एक स्वस्तिक का निर्माण करना है और स्वस्तिक का निर्माण करके अपनी कामना कहते हुए उन काले तिलों को इसी स्वस्तिक के ऊपर रख देना है। अपने दाहिने हाथ में इस पत्ते को रखना और अपना नाम और बोध बोल करके वटकेश्वर महादेव का स्मरण करके कामना करना। कामना करके इस पत्ते को फोल्ड करके, है ना, मोड़ करके, जिस वृक्ष की पूजा आपके घर की स्त्री, बेटी, बहन ने करी है, चाहे तो बर का पेड़, चाहे आपके घर के गमले ने करी हो, उसी गमले की मिट्टी ने उसी पेड़ के नीचे आपको इस पत्ते को गाड़ देना है। गाड़ देने के पश्चात 1 लोटा शुद्ध जल इसी जने पर समर्पित कर दीजिएगा। अगली अमावस्या आने तक आपकी वो कामना जरूर पूरी होगी। पूज्य गुरु जी का बहुत अद्भुत और अच्छा उपाय है, जरूर कीजिएगा। अब बात कर लेते हैं आज के इस वीडियो पर तीसरा वाला जो उपाय है, और इससे सुंदर उपाय हो नहीं सकता है। ये आपके पति की लंबी आयु के लिए, पति की तरक्की के लिए, बच्चों की तरक्की के लिए सबसे अचूक उपाय माना गया है वट सावित्री व्रत बरमावस्या का। ये वाला जो व्रत होता है ना, जितनी भी स्त्रियां होती है अखंड सौभाग्यवती रहने के लिए करती है। अगर आपके घर में किसी भी व्यक्ति के कुछ भी ऐसा अदालत का केस चल रहा है ना, या कोई प्रशासनिक कार्यवाही चल रही है ना, जिसमें आपको विजय प्राप्त करनी है, जीत प्राप्त करनी है, सफलता प्राप्त करनी है, सफलता के लिए अगर कोई व्यापारिक कोई कार्य भी है, उसमें भी अगर आपको सफलता प्राप्त करनी है, पूज्य गुरु जी ने तो यहाँ तक कहा कि अगर आपके परिवार का कोई भी व्यक्ति या फिर कोई बच्चा, बड़ा बुरा, कोई किसी भी एग्जाम दे रहा है, एग्जाम पास नहीं हो रहा है, अच्छे नंबर नहीं आ रहे हैं, तो भी आपको ये वाला उपाय करना है। सफलता मिलेगी ही मिलेगी, सफलता आपके कदम चूमेगी, इतना अचूक उपाय है। इसके लिए आपको मात्र 1 बर का पत्ता लेना है इस तरीके से, और साथ ही साथ ले लेनी होगी आपको थोड़ी सी बालू रेत। अगर बालू रेत नहीं मिलती है तो आप किसी भी वट वृक्ष के नीचे की मिट्टी भी ले सकते हो। पूज्य गुरु जी ने बालू रेत कहा, इसलिए मैंने आपको बालू रेत बता दिया। इसी के साथ में आपको चाहिए होगा थोड़ा सा दही। अब दही कितना लेना है, वो लेना है आपको 3 चम्मच दही लेना है। इस चीज के बारे में ख्याल रखना, केवल 3 चम्मच, इससे ज्यादा में नहीं लेना है। और 1 लोटा शुद्ध जल अपने घर का ले लेना, एकदम ताजा जल। ठीक है, और इन सभी को लेकर के आपके आसपास जहां कहीं पर भी वट वृक्ष हो, उस वट वृक्ष के पास में पहुंच जाना। चूंकि पहले कहा था 1 बड़ा पत्ता आपको ले लेना है, और इस वट वृक्ष के नीचे की जो भी मिट्टी है, उसी मिट्टी के अंदर थोड़ा सा दूध दही डाल करके, उस दही को नहीं जो आपने 3 चम्मच पिया है, इसके अलावा थोड़ा सा दूध दही डाल करके थोड़ी सी मिट्टी का सिंचन करना, पहले उसके अंदर मिला लेना, और उसी का एक पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करना है। लेकिन निर्माण करने का एक नियम है कि जो बर का पत्ता आपने लिया है, उस बर के पत्ते के ऊपर आपको इस पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करना है। चाहे तो आप जलाधारी बनाओ या मत बनाओ, कोई दिक्कत नहीं है, केवल एक ये लिंग की आकर भी बना लेना। इसी का आपको पूजन करना है, धूप दीप चंदन बीपत बिखा करके सब कुछ इसका पूजन कर लेना। पूजन करने के पश्चात जिस काले की सफलता के लिए आप इस कामना को कर रहे हो, पूजन को कर रहे हो, उपाय को कर रहे हो ना, उसकी कामना करते हुए 3 चम्मच दही इस शिवलिंग के ऊपर आपको वटकेश्वर महादेव के नाम से समर्पित करना है।